नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का बयान बटोगे तो कटोगे। एक ओर शंकराचार्य को लेकर सियासी और धार्मिक हलचल तेज है, वहीं आज स्वामी चक्रपाणी महाराज प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंचने पर उनका स्वागत नारायण कुमार द्वारा किया गया। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने गंगा स्नान भी किया और इसके बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सभी पत्रकारों को माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। मीडिया से बातचीत में स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने आगे कहा कि समाज और देश की एकता सबसे जरूरी है और जिसने भी कोई गलती की है उसे माफी मांग लेनी चाहिए। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने विभिन्न सवालों के जवाब देते हुए अपने विचार रखे और एकजुट रहने का संदेश दिया। आइए सुनते हैं मीडिया के सवालों पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने क्या जवाब दिया। देखें प्रयागराज से मनोज सिंह की खास रिपोर्ट। सब एकजुट हो, बटोगे तो कटोगे। और हमें जहाँ पे बाहर हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है बांग्लादेश से लेके, उसकी हम चिंता करें और यहाँ पे हमें लगता है अपनी परंपरा को बनाए रखें। कोई नकारात्मकता दे रहा है, चाहे प्रशासन या कोई भी दे रहा है, तो हम उसको वो करें, मिल बैठ के सब खत्म हो जाएगा। हमारा प्रयाग का जो माघ मेला है, ये इसमें हम आते हैं। देखो, हमारा सनातन का मूल है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति। तो हम आते हैं यहाँ पे न कि पाप करने, न कि हम पाप धोए, न कि पाप करें। किसी भी प्रकार के बदकस से कोई कुछ नहीं रखा है। बदकस बाकी वहां से बाहर जा करके जितना हो सके कर ले, व्यक्ति मनुष्य कर ले। वहां पे क्या पत्रकार, क्या संत, क्या गृहस्थ सब जाता है, क्या किस लिए कि हमने कुछ पाप किया वो खत्म हो जाए, हमें पुण्य की प्राप्ति होगी और विश्व कल्याण की भावना से करता है। सबसे पहले इसके हमें उद्देश्य को समझना होगा, समझ लेना। तो इसलिए छोटी छोटी तो हमें लगता है कि चिंता रहेगा, उससे कोई अंतर नहीं, कुछ नहीं अंतर पड़ने वाला है। बाकी हमें लगता है हर सनातनी को अपने उस पर परंपरा पे गर्व करना चाहिए। ये सब होता रहता है। ये मामला है, आज आप यहाँ प्रयागराज आए हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे वहाँ को? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस प्रयागराज की परम पवित्र धरती को मैं नमन करता हूँ। और चूँकि अप्रैल में हमारे हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकलने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उसी के निमित्त आज हम आए थे और कुमार नारायण जी के विशेष आमंत्रण पे, और इनको आशीर्वाद भी देने के लिए। और दूसरी माँ त्रिवेणी पे जाकर के सुबह प्रातः हम स्नान करके और आशीर्वाद लेंगे और गंगा यमुना सरस्वती से, और ये आशीर्वाद लेना है कि हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा देश और हमारा देश खुशहाल हो। और जिस प्रकार से देश में या बाहर हमारे हिंदू जैसे बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान या कनाडा में भी अब होने लगा, उत्पीड़न हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जिस प्रकार से हमारे भारतीयों के साथ, हिंदुओं के साथ अन्याय उस रुके। और हमारे जो वसुधैव कुटुंबकम की भाव है, क्योंकि सनातनी है तभी ये वसुधैव कुटुंबकम के विचार है। हम किसी को काफिर नहीं समझते, लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है वो रुके और हमारी हिंदू स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाया जाए। तो इसी कड़ी में मैं आज आया हूँ और सुबह जाकर के त्रिवेणी पे आशीर्वाद लेंगे। तो इसी कामना से मैं आया हूँ, विश्व कल्याण की भावना में। आज आप संगम नगरी में हैं, इस समय धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के रूप में मेला 2026 चल रहा है, लेकिन अचानक मौनी अमावस्या पर एक विवाद हुआ। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोका गया है, उन्होंने नहीं गए, ये तो अलग विवाद है। लेकिन ये मामला अब काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, जबकि आम जनमानस या जो सनातन से जुड़े हैं वो तो यही चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों का तुरंत से तुरंत समाधान हो जाए। इसको लेके क्या कहना? देखिए, हमें लगता है कि जो भी ये जो प्रकरण हुआ है शंकराचार्य जी या फिर बटुकों के साथ जो चोटी खींच करके उसे वीडियो आया, मैं उसके बारे में कई चैनलों पे, नेशनल चैनलों पे भी बोला कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कुंभ या प्रयागराज में लगता है ये साधु संत स्नान नहीं करेंगे, या अगर यहाँ बटुकों का सम्मान नहीं होगा तो किसका होगा। तो यह बड़ा कहीं ना कहीं कलयुग का ही प्रभाव है कि माला वाली, कभी माला वाली, कभी चाय वाली, कभी किसी सपेरे आदि को तो हाईलाइट किया जाता है, उसको वो भेजा जा रहा है, लेकिन जो संत हैं, जिसको ब्रह्मचारी, उसके चोटी नोचे जा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इससे भी है कि जब पत्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रशासन वहाँ से उठ के भागने लग रहा है। अरे भाई, कम से कम जवाब हर चीज़ का दो ना। तो हमें लगता है हर चीज़ का अगर गलत हुआ तो उसके लिए आप क्षमा मांग लो, कम खत्म। और हमारे शंकराचार्य, कोई भी संत जो है, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। अगर आप बोल देंगे तो वो सब विषय खत्म हो जाता है।
लेकिन दूसरी बात ये है कि यह परंपराएं जो हमारे जो चाहे ये माघ मेला की परंपरा है या कुंभ की परंपरा है, ये किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया नहीं है, ये हमारी सतत है, सनातन है। और संत, शासक, समाज, ये तीनों का दायित्व बनता है कि इसको हम कम से कम बना नहीं सकते, बनाने में एक कदम नहीं बढ़ सकते तो हम बिगाड़े नहीं। क्योंकि संत का भी, यानी कोई भी संत है उसका भी दायित्व है, समाज का भी, जो स्नान करने आते हैं, जो दर्शन करने आते हैं उनका भी, और समाज का भी, संत, शासक, समाज, अशासक का भी जिम्मेदारी है। तो इसलिए हमें लगता है यहाँ तो कुंभ में अहंकार को खत्म करना चाहिए। हम आते हैं, हमारी सनातन का जो मूल उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, हम यहाँ पे अहंकार रहित हमें आना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का यहाँ पे आकर के हमें आडंबर और उसमें नहीं रहना चाहिए। अगर प्रशासन भी इस बात को समझे कि आप पुलिस में हो तो आपको इसके बाद, इस उम्र के बाद जब खत्म होगा तो ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगे हमारी अगर जो है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें इस तरह की जो प्रकरण हुआ दोनों तरफ से जो हो रहा है, फिर उसके बाद फिर नोटिस भेजा गया और जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं होना चाहिए। और हमें लगता है कि मूल जो माघ मेला का जो महत्व है उस पे आना चाहिए और व्यक्ति को इस यहाँ से विश्व कल्याण की कामना करनी चाहिए, देश की कामना करनी चाहिए, और भी अनेक प्रकार की समस्या है उस पर चिंतन करना चाहिए बैठ करके, न कि समस्या पैदा करनी चाहिए। दुर्भाग्य, कुंभ का आयोजन इसीलिए होता था कि संत सब बैठते थे और बैठ करके धर्म के लिए क्या किया जा सकता है, देश के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर चिंतन हुआ करता था। लेकिन चिंतन नहीं होकर के संघर्ष होने लग रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि परमात्मा सबको माफ़ करे, लेकिन जो है जल्द से जल्द हमें लगता है कि इसका ये पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो समय चल रहा है, कुछ ही दिन मात्र शेष बचे हैं, उसका हमें लगता है कि लूटना चाहिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। जब जब ये तिथि खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद आप कितने भी करते रहो। अभी ये समय है, आप अच्छे भाव से जाओ, वहाँ दान पुण्य करिए, वहाँ संतों की सेवा करिए, वहाँ जो भी कुछ गलत किए तो माफ़ी मांग लीजिए, खत्म होगा विषय। लेकिन हमें लगता है उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, विषय को खत्म करना चाहिए। लेकिन महाराज जी, कहीं न कहीं संतों में भी विवाद चल रहा है, कहीं रोज नई-नई बातें आ रही हैं, समर्थन नहीं है, किस तरह से क्या कुछ नहीं, वो तो है ही है, मुंडे मुंडे बती भिन्न, अनेक प्रकार के मुंड है, भिन्न उनकी विचारधारा अलग है। और इसीलिए तो 127 संप्रदाय, 13 और कितने अखाड़े हैं। तो उसका मतलब है कि विचार अलग, तो विचार अलग होना अलग बात है, विचार हो सकता है। लेकिन जब परमात्मा की बात आती है, जब ऐसे सामूहिक बात आती है तो उसमें हम सबको एक साथ जुड़ना चाहिए। यह परंपराएं हमने पहले बनाया, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, विश्व की निगाहें इस पे होती है और उसी को हम बदनाम कर देंगे तो फिर क्या रह जाएगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है, हम आज हैं, कल परसों खत्म हो जाएंगे, फिर रूप बदल के आए, तो ये सतत चलता रहेगा। लेकिन अब प्रयाग का जो ये परम पवित्र जो हमारा माघ मेला है, कुंभ है, ये सतत चलता रहेगा, हम रहे न रहे। आप कितने पीढ़ियों से चलती आ रही हो, चलता रहेगा। इसलिए हमें लगता है कि इसको, इसकी खूबसूरती को, इसके आध्यात्मिक आभा को पूरे विश्व में और फैलाए जाने चाहिए। न कि यहाँ की ऐसा विवाद कर दे कि देश दुनिया में जाएगी, देखो जी यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या हो गया। तो ये गलत बात है। हमें लगता है यहाँ पे सहजता, सरलता से जिसमें भी गलती है, हमें लगता है उसको अपनी आत्मचिंतन करके माफ़ी मांगना चाहिए, सार्वजनिक माफ़ी मांगे, गंगा मैया से माफ़ी मांगे, यमुना सरस्वती पे जाके त्रिवेणी पे मांगे और प्रायश्चित कर ले। नहीं तो मरने के बाद भगवान चित्रगुप्त महाराज जी जो है ना, वहाँ पे सबके एक एक हिसाब किताब हो रहा है। यहाँ पे कोई भी किसी की सरकारें पक्ष विपक्ष यहाँ बैठी है, किसी की राजनीति करेंगे, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा सबका लेखा भगवान चित्रगुप्त महाराज रख रहे हैं। वही तय करेंगे कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा। तो जो यहाँ पे राजनीति करेगा, जो यहाँ पे कुत्सित मानसिकता से कार्य करेगा, भगवान चित्रगुप्त महाराज वहाँ पे कढ़ाई में तिलवाएंगे, उसको तलेंगे। तो इसलिए, और जो अच्छे कर्म करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। तो स्वर्ग मोक्ष हमारी सनातन का मूल है। तो इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे जो भी हो, गलती हो जाती है, इंसान कोई भी है और सब अपने हैं, तो हमें लगता है उसको क्षमा मांग करके, प्रायश्चित करके खत्म करना चाहिए। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। मैं श्री राम जन्मभूमि केस में भी पक्षकार रहा सर्वोच्च न्यायालय में, और मैं यहाँ पे कुमार नारायण